नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी। शादी के वक्त लड़की ने कहा, मैं अपने पापा की इज्जत के लिए अपने प्यार को छोड़ सकती हूँ। एक शहर में मांगीलाल नाम का एक सेठ रहता था। उसके एक नव्या नाम की इकलौती बेटी थी। मांगीलाल जी ने बहुत बड़ी हवेली बनवा रखी थी। जमीन जायदाद और पैसों की कोई कमी नहीं थी। नव्या विदेश में पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गई थी। नव्या को अखिल नाम की लड़के से प्रेम हो गया, जो एक इंजीनियर था। नव्या और अखिल दोनों लव मैरिज करना चाहते थे। दोनों के परिवार वाले भी शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। शादी की तारीख भी तय हो जाती है। आज हवेली में मांगीलाल जी की बेटी नव्या का विवाह था। हवेली को गुलाबों के फूलों से और बिजलियों की लड़ियों से सजाया गया और सारे रिश्तेदार और घरवाले बारात की आवभगत की तैयारी करने लगे। आज मांगीलाल जी बहुत खुश थे। आज उनकी प्यारी सी बिटिया की शादी जो थी। बारात आने से पहले मांगीलाल जी नव्या के कमरे में गए। बेटी दुल्हन बनी बैठी थी। अपनी नन्ही सी बेटी को दुल्हन के रूप में देखकर मांगीलाल जी भावुक हो उठे और बेटी के हाथ को अपने हाथ में रख अपने चेहरे पर लगाकर रो पड़े और बोले, सुन मेरी बच्ची, तुम्हारी शादी कर घर से दूर ससुराल भेज रहा हूँ। तू जानती है ना, अपने पापा को तुमसे सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। जब कभी भी पापा की ज़रूरत हो आवाज़ देना, हमेशा अपने साथ पाओगी मुझे। नव्या भी बिलक पड़ी। पापा के गले ऐसे लगी जैसे छोटी बच्ची हो। दोनों को देख मांगीलाल जी की पत्नी ने हिम्मत जुटाई और मांगीलाल जी को समझाया, चलो जी, बाहर कितना काम है, बारात आने वाली है। देखिए, नव्या को भी रुला दिया। कहते हुए आंसू पोंछते हुए पति को खींचते हुए बाहर ले गई। उस समय उनका कलेजा भी मुँह को आ रहा था कि अभी बेटी से बाप को दूर कर रही हूँ, कल तो यह ऐसे ही दूर हो जाएगी। कुछ देर में बारात आई। खूब बढ़ चढ़ कर स्वागत किया गया। बारात के आवभगत में कोई कमी नहीं छोड़ी गई। सभी बाराती भी खुश थे। अखिल को दूल्हे के रूप में देख सभी हैरान थे। सुंदर शेरवानी सजाए हुए घोड़ी पर सवार दूल्हे राजा की सभी प्रशंसा कर रहे थे कि दूल्हे राजा तो बहुत ही सुंदर है। कुछ देर बाद मांगीलाल जी के पास अखिल के पापा आए और 50 लाख की मांग की और एक कार की भी। कहा कि अखिल को ना पता चले, आखिर लव मैरिज में भी शादी ब्याह के खर्चे होते हैं भाई। कहते हुए अखिल के पिता और फूफा जी खिलखिलाने लगे। मांगीलाल जी हैरान थे। इतने पैसे वह उस बेटी के विवाह के लिए जिसे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया, अखिल भी इंजीनियर, फिर यह दहेज क्यों? जब यह बात अपनी पत्नी काव्या से कही तो वो उन्हें शांत कराने लगी। देखो जी, ऐसे भी हमने उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार बहुत कुछ दिया है। अपनी बेटी की खुशी के लिए इतना करने में क्या जाता है। लेकिन काव्या जी, यह हमारी बेटी का भी अपमान है। हमने उसे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया इस दिन के लिए, और ऐसे शादी के कुछ घंटे पहले दहेज के लिए कहना हम पर बेवजह दबाव नहीं है, सिर्फ इसलिए कि हम बेटी के माता पिता हैं। लेकिन एक बार नव्या के बारे में सोचिए जी। काव्या जी की बात पूरी नहीं हुई थी कि नव्या, जो दरवाजे पर खड़ी सब कुछ सुन रही थी, बोल पड़ी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसको विश्वास नहीं हो रहा था। वह सदमे में थी कि वह अखिल जी उसके साथ जीने मरने की कसम खा रहा था। आज उसके पिता की तरफ से दहेज के लिए मांग आई और उसने कुछ कहा भी नहीं। बहुत हिम्मत जुटाकर वह बोली, नहीं मम्मी, ऐसा कुछ नहीं होगा। यह मेरे पापा की इज्जत की बात है। वह अखिल के पिता है, एक बेटे के पिता, इसलिए वह मेरे पिता का अपमान करेंगे। वह मैं होने नहीं दूंगी। और हम पैसे क्यों दें? ओहदे पर है। वैसे मैं भी एक बेटी के पिता होने की कीमत मेरे पापा नहीं चुकाएंगे। कहते हुए गुस्से से तिलमिला उठी।
तुरंत पापा का हाथ पकड़कर वह मंडप में आ गई। दूल्हे समेत बाराती मंडप पे आ चुके थे। अखिल के पास आकर बोली, अखिल, मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ, लेकिन अपने पापा की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूँगी। आपके पापा ने दहेज की मांग की है, वह भी आज के दिन। आप क्या कहते हो? दहेज चाहिए तो आप बारात लेकर वापस जाए। मैं समझ जाऊंगी कि मैंने एक गलत इंसान से प्यार किया था। अखिल हैरान से अपने पिता को देखने लगा। अखिल के पिता ने सिर झुका लिया। पापा, आज आपने नव्या उसके पिता की ही नहीं मेरी भी बेइज्जती की है। पापा, मैं शर्मिंदा हूँ। मैंने दहेज के लिए मना किया तो आपने खर्चे के रूप में दहेज मांग लिया। शर्म आ रही है। अब मैं इस आंगन में खड़ा होने लायक नहीं बचा। कहते हुए जाकर मांगी लाल जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। अंकल जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे इस बात की जरा सा भी भनक नहीं लगी। मैं वापस चला जाऊंगा अगर आप एक इशारा कर दे। मैं बिना दहेज के ही नव्या से शादी करना चाहता हूँ। अखिल के पिता, भाई साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे रिश्तेदार सिखाने लगे कि इंजीनियर बेटे की शादी मुफ्त में कर दोगे। क्या बस मेरी मति मारी गई? कहते हुए सिर पकड़ लिया और अपने जीजा की तरफ देखा। शायद यह आग फूफा जी ने सुलगाई थी। दोनों तरफ से मन साफ हो गया। दोनों समधी गले लगे। शादी की रस्में शुरू हो गई। फेरों के समय नव्या का हाथ थामे बड़े विश्वास से मांगी लाल जी ने बेटी का हाथ अखिल के हाथ में सौंपा। अब उन्हें यकीन था कि उनकी बेटी को जीवन साथी के रूप में अखिल से बेहतर कोई नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।